पुरातन काल की बात है। एक शांत और हरे भरे गांव रामपुर में गोपाल नाम का एक कुम्हार अपनी पत्नी गौरी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करता था। गोपाल का जीवन बहुत सादगी भरा पर मेहनती था। वह दिन रात मिट्टी के बर्तन बनाता, उन्हें पकाता और गांव के छोटे से बाजार में बेच आता। उनका जीवन बहुत साधारण था। जो कुछ दिन भर की मेहनत से बनता वही उनके अगले दिन के गुजारे का सहारा होता। एक दिन की बात है। गोपाल, तुम दिन रात इतना काम करते हो, फिर भी हमारे घर की हालत क्यों नहीं बदलती? गौरी, भगवान ने हमें गरीब बनाया है, मगर मेहनत करने की ताकत भी तो दी है। जब तक हाथों में जान है, भूखे नहीं रहेंगे। हाँ, पर कभी कभी सोचती हूँ, काश हमारे पास भी थोड़ी जमीन होती, थोड़ी गाय भैंस होती, तो जीवन आसान होता। जो मिला है उसी में संतोष रखना चाहिए। देखना, एक दिन हमारी मेहनत रंग लाएगी। गांव में और भी कुम्हार थे, आदित्य और धर्मील। ये दोनों थोड़ा चालाक और घमंडी थे। उनके पास बड़ी दुकानें थीं। वे बाजार में अपने घड़ों की बहुत ऊंची कीमत लगाते और गरीब गोपाल का मजाक उड़ाते। एक दिन गोपाल अपने मटके लेकर बाजार बेचने जाता है। देखो देखो, फिर आ गया गोपाल अपने टेढ़े मेढ़े घड़ों के साथ। कोई नहीं खरीदेगा। हाँ हाँ भाई, ये घड़े तो पानी भी ना रोक पाएंगे। लगता है गोपाल इन्हें खुद ही घर लेकर जाएगा। हंसो मत भाइयों, ये मिट्टी का काम ही मेरा जीवन है। यही मेरे बच्चों का अन्न है। हालांकि लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन गोपाल दिल से बहुत ही नेक था। कोई बीमार हो तो दौड़कर मदद करता, कोई खेत में फंस जाए तो हाथ बटाता। इसी वजह से गांव के बुजुर्ग उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन गांव में एक साधु आया। वह भूखा प्यासा था। सब लोग उसे टाल रहे थे। कोई भी उसे रोटी देने को तैयार नहीं था। साधु थक कर पीपल के नीचे बैठ गया। गोपाल जब घर लौट रहा था तो उसने साधु को देखा। महाराज, आप यहां क्यों बैठे हैं? बेटा, कई दिनों से साधना में था। आज बहुत भूख लगी है। सोचा गांव में भोजन मिलेगा, पर किसी ने मुझे दाना पानी नहीं दिया। आइए महाराज, मेरे घर चलिए। मैं गरीब जरूर हूं, पर आपको भरपेट खाना जरूर खिलाऊंगा। गोपाल साधु को अपने घर ले आया। गौरी ने तुरंत रोटियां सेकी, दाल बनाई और साधु को प्रेम से परोसा। बाबा, भोजन थोड़ा साधारण है, पर ये मेहनत की कमाई है, इसे स्वीकार कीजिए। बेटी, ये भोजन अमृत है। प्रेम से जो भी मिले वही बड़ा भोज है। साधु ने तृप्त होकर आशीर्वाद दिया। गोपाल, तुम्हारी सेवा से मैं खुश हूं। तुम्हारा कर्म तुम्हारी किस्मत बदलेगा। तुम्हारे हाथों में मिट्टी को जीवन देने की कला है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। अब तुम्हारे इस दुखदाई जीवन में उजाला होगा। तुम्हारे जीवन में जादू भरेगा। महाराज, बस यही चाहूंगा कि मेरे हाथों की मेहनत कभी व्यर्थ ना जाए। तथास्तु। साधु ये कहकर तुरंत वहां से चले गए। गोपाल और गौरी एक दूसरे को आश्चर्यचकित होकर देखते रह गए। यह घटना उनके जीवन को एक महत्वपूर्ण मोड़ देने वाली थी। दिन बीतते गए। गोपाल हर रोज बैलगाड़ी लेकर नदी के किनारे मिट्टी खोदने जाता। एक दिन जब वो मिट्टी खोद रहा था, तभी उसने झाड़ियों के पीछे से एक हल्की सी चीख सुनी। मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। अरे, ये कैसा पक्षी है? इतने सुंदर रंग, और ये तो बोल भी रहा है। हे दयालु मनुष्य, कृपा करके मेरी सहायता करें। मेरे पैर में मोच आ गई है। अरे, तुम बोल रहे हो? ये क्या चमत्कार है? मैं एक साधारण पक्षी नहीं हूं।
मेरा नाम परवाज है। मैं एक जादुई पक्षी हूँ। एक शिकारी से बचते हुए मैं यहाँ गिरा हूँ। कृपया मुझे किसी सुरक्षित जगह पर ले चलें। डरो मत प्यारे, मैं तुम्हें बचाऊंगा। मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। वहां गौरी तुम्हारी देखभाल करेगी। गोपाल उस पक्षी को घर ले आया। अरे आप ये पक्षी को कहाँ से ले आए? गौरी, ये पक्षी मुझे झाड़ियों में मिला। बेचारा गिर गया था और मदद के लिए चिल्ला रहा था। अच्छा हुआ आप उसे यहाँ ले आए। मैं इसकी देखभाल करूंगी। गौरी ने उसको दाना पानी दिया। धीरे धीरे पक्षी स्वस्थ होने लगा। देखो गोपाल, ये पक्षी कितना सुंदर है। लगता है कि जैसे किसी स्वर्ग से आया हो। हाँ गौरी, जब तक यह स्वस्थ ना हो जाए हमें इसका ध्यान रखना होगा। कुछ ही दिनों में पक्षी फिर से उड़ने लायक हो गया। फिर एक दिन शाम को उसने गोपाल से बात की। गोपाल, तुमने मेरी जान बचाई। मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूँ। मेरे पास जादुई शक्ति है। जादुई शक्ति? कैसी शक्ति? अब से मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारे बनाए घड़े अब साधारण नहीं रहेंगे। मैं तुम्हारे उपकार का बदला चुकाना चाहता हूँ। तुम मिट्टी लेकर आओ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। परवाज, तुम तो बीमार हो, आराम करो। चिंता मत करो, मेरा जादू मेरी शक्ति है। बस मेरी एक बात मानो। गोपाल ने विश्वास किया और ताजी मिट्टी का एक बड़ा ढेर कमरे के अंदर रख दिया। पक्षी ने अपनी चोंच से मिट्टी को छुआ। देखते ही देखते मिट्टी के घड़े रंग बिरंगे चमचमाते और सुंदर हो गए। अरे ये तो किसी मेले के शोभा पात्र जैसे दिख रहे हैं। यह सचमुच चमत्कार है। धन्यवाद मेरे प्यारे परवाज। गोपाल, ये जादुई मटके हैं। इन्हें बाजार में बेच कर देखो। इसका तुम्हें बहुत अच्छा दाम मिलेगा। ये घड़े बहुत मजबूत और सुंदर हैं। अगले ही दिन गोपाल ये घड़े बाजार लेकर गया। गांव वाले तो हैरान रह गए। जैसे ही उसने मटके लगाए, लोगों की भीड़ लग गई। अरे वाह, ये घड़े तो बहुत सुंदर हैं और मजबूत भी दिखते हैं। गोपाल, ये अद्भुत कलाकृति तुमने बनाई है। ऐसे मटके तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखे। मैं इन्हें खरीदूंगा। तुम जो भी दाम दो मैं लूंगा। हाँ हाँ, ले लो। आप ये वाला घड़ा ले लो। देखते ही देखते सारे घड़े बिक गए और गोपाल के हाथों में पहले से कहीं ज्यादा पैसे आ गए। गोपाल अपने घर आता है और गौरी से कहता है, देखा गौरी, भगवान ने हमारी सुन ली। आज बहुत अच्छी कमाई हुई है। अब हमारे हालात सुधर जाएंगे। हाँ गोपाल, ये सब तुम्हारी नेक दिली का फल है। गोपाल हर बार बाजार जाता, रंग बिरंगे जादुई मटके बेचता और अमीर होकर लौटता। उसकी झोपड़ी धीरे धीरे एक छोटे से पक्के मकान में बदल गई। लेकिन जब आदित्य और धरीमल ने यह देखा तो उनके दिल में ईर्ष्या की आग जल उठी। धर्मील, ये गरीब कुम्हार अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? हम सालों से काम कर रहे हैं पर ये राजा बन गया। इसके मटके में कोई जादू है। हाँ आदित्य, जरूर कुछ गड़बड़ है। हमें इसे रोकना होगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमसे आगे बढ़ने की? हाँ हाँ, हमें इसका एक भी मटका बाजार में नहीं रहने देना चाहिए। दूसरे दिन आदित्य की दुकान पर ग्राहक आता है। भाई, ये घड़े तो बिल्कुल पुराने जैसे हैं। गोपाल के घड़े कितने सुंदर होते हैं। हाँ हाँ, मैं तो अब उसी से लूंगा।
अरे अरे, तुम लोग समझते क्यों नहीं? ये घड़े टिकाऊ हैं। अरे नहीं भाई नहीं, अब तो गोपाल ही सबसे अच्छा कुम्हार है। उसके घड़े बहुत ही सुंदर और टिकाऊ हैं। यह सुनकर आदित्य और धर्मील का खून खौल उठता है। एक दिन गांव में पंचायत बुलाई गई। मुखिया जी ने सभी कुम्हारों को बुलाया। सुनो भाइयों, मुझे खबर मिली है कि गोपाल अब बहुत सुंदर और अद्भुत घड़े बनाता है। गांव के लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हमें यह भी देखना है कि कहीं इसमें कोई धोखा तो नहीं। मुखिया जी, हमें तो शक है, ये किसी जादू टोने से हो रहा है। गरीब गोपाल के पास ऐसी कारीगरी नहीं है। हाँ मुखिया जी, पहले इसके घड़े कोई नहीं खरीदता था, अचानक इतना बदलाव कैसे? गोपाल, सच सच बताओ, ये संभव कैसे हुआ? मुखिया जी, मैं वही मिट्टी, वही चाक, वही भट्टी इस्तेमाल करता हूँ। फर्क अब बस इतना है कि शायद मेरी मेहनत रंग ला रही है। गांव वाले दो हिस्सों में बंट गए, लेकिन गोपाल चुप रहा। उसने पक्षी के बारे में किसी को नहीं बताया। एक दिन आदित्य और धर्मील गोपाल के घड़े को तोड़ने की योजना बनाते हैं। धर्मील, अगर ऐसे ही चलता रहा तो गांव में हमारी कोई इज्जत नहीं बचेगी। हाँ हाँ, अब तो हमें कुछ करना ही होगा, वरना ये गोपाल हमें रोटियों को भी मोहताज कर देगा। रात को दोनों गोपाल के घर जाते हैं और सारे मटके फोड़ देते हैं। ले, बहुत कर रहा था, अब आएगा मजा। दूसरे दिन जब गोपाल जागता है तो देखता है सारे मटके फूट गए हैं। गौरी, ये देखो, ये क्या हो गया? हमारे सारे घड़े किसी ने फोड़ दिए, अब हमारा क्या होगा? रो मत गोपाल, मैं तुम्हारे लिए और भी सुंदर और ज्यादा घड़े बनाऊंगा। इतना कह के पक्षी ने बहुत सारे घड़े बनाए। गोपाल घड़े लेकर बाजार में बेचने चला गया। धर्मील, देखो ये वापस आ गया, इसका क्या करें? अब इसके पास जरूर कोई ना कोई जादुई शक्ति है, हमें जाकर देखना ही पड़ेगा। उसी दिन रात को आदित्य और धर्मील दोनों गोपाल के घर जाते हैं और चुपके से देखने लगते हैं। तभी जादुई पक्षी ने अपने जादू से कई सारे रंग बिरंगे घड़े बना दिए। ये देखकर दोनों चौंक गए। देखा धर्मील, ये जादुई पक्षी सारे घड़े बना रहा है। मैं सोचता था गोपाल इतने अच्छे घड़े कैसे बना रहा है, पर ये मामला है। आदित्य, थोड़ी देर में सब सो जाएंगे, हम चुपके से वो जादुई पक्षी ही चुरा लेंगे और फिर उसको कहेंगे हमें ढेर सारे घड़े बना कर दे। हाँ हाँ, ये योजना सही है, चलो चलो हम पक्षी को ही चुरा कर ले जाते हैं। गोपाल और गौरी सो रहे होते हैं, तब वो पक्षी को चुरा कर ले जाते हैं। अगले दिन सुबह जब गोपाल और गौरी सोकर उठे तो उन्होंने देखा परवाज वहां नहीं था। अरे गौरी, ये परवाज कहाँ गया? सोते समय तो यहीं पर था। गोपाल, अब हम क्या करेंगे? हमारा जादुई पक्षी किसी ने चोरी कर लिया। गोपाल एकदम हैरान होकर इधर उधर भटकने लगा। उसने जंगल में, नदी किनारे हर जगह खोजा, लेकिन पक्षी नहीं मिला। उसका दिल टूट गया था। उधर आदित्य और धर्मील ने पक्षी को अपने घर ले जाकर उससे जबरदस्ती घड़े बनाने को कहा। सुन पक्षी, अब तो हमारे लिए काम करेगा, हैं? घड़े बना, वरना तुझे पिंजरे में बंद कर देंगे। हाँ हाँ, और अगर तूने हमारी बात न मानी तो तुझे कभी उड़ने नहीं देंगे। लालच मत करो,
वरना पछताओगे। मैं केवल नेक दिल इंसानों की मदद करता हूँ। जल्दी काम शुरू करो। अगर तुमने घड़े नहीं बनाए तो हम तुझे भूखा रखेंगे। परवाज शांत बैठा रहा। उसने उनकी धमकियों को नजरअंदाज कर दिया। तुम दोनों लालची और स्वार्थी हो। मेरा जादू केवल नेक और सच्चे लोगों के लिए ही है। तुम मुझे मार भी दोगे तो भी मैं घड़े नहीं बनाऊंगा। मैं तुम्हारे लालच का हिस्सा नहीं बनूंगा। आदित्य और धर्मील क्रोधित हो गए। उन्होंने पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया और खाना पीना भी कम कर दिया। पक्षी उदास और कमजोर हो गया। लेकिन एक दिन उसने मौका पाकर पिंजरे का दरवाजा तोड़ा और उड़ गया। अब वक्त आ गया है कि मैं अपने सच्चे दोस्त के पास लौट जाऊं। गोपाल उसी समय अपने आंगन में बैठा रो रहा था। अचानक उसने आसमान में वही रंग बिरंगा पक्षी देखा। परवाज, मेरे दोस्त, तुम वापस आ गए। मैं जानता था तुम सच्चे हो। देखा है जी, सच्चाई कभी हारती नहीं। गोपाल, अब मैं तुम्हारे पास हूँ। मुझे आदित्य और धर्मील पकड़ कर ले गए थे और जबरदस्ती घड़े बनाने को कहा, लेकिन मैं केवल नेक दिल इंसानों की ही मदद करता हूँ। परवाज, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, पर अगर तुम यहाँ रहे तो आदित्य और धर्मील तुम्हें चैन से नहीं रहने देंगे। वे तुम्हें पाने के लिए मुझे मार सकते हैं। तुम्हारी सुरक्षा मेरे लिए सबसे जरूरी है। तुम एक जादुई प्राणी हो। अब तुम आजाद हो। तुम अपने घर वापस जाओ। गोपाल, तुमने मेरा जीवन बचाया और अब मुझे आजादी भी दी। तुम सचमुच एक महान इंसान हो। मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। साधु का वरदान तुम्हारे भीतर समा गया है। जाते जाते उसने एक आखिरी बार अपनी शक्ति का उपयोग किया और गोपाल के घर में मिट्टी के अनगिनत घड़े प्रकट कर दिए। हर घड़ा सुंदर, रंगीन और चमकदार था। पक्षी ने अपने पंख फैलाए और आकाश की ओर उड़ गया। गोपाल, ये तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद है। अब से तुम्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद मेरे मित्र। मैं हमेशा सच्चाई और मेहनत पर विश्वास करूंगा। उस दिन के बाद गोपाल ने अपने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने घड़े फिर से बाजार में बेचने शुरू किए। लोग उसकी ईमानदारी और नेकदिली के कायल हो गए। आदित्य और धर्मील, उनकी ईर्ष्या और लालच ने उन्हें गांव वालों के बीच बदनाम कर दिया। लोग उनसे घड़े खरीदना बंद कर दिए। देख लो सब लोग, सच्चाई का फल मीठा होता है और लालच का परिणाम बुरा। हमें सबक लेना चाहिए कि कभी दूसरों की मेहनत से हमें जलन नहीं करनी चाहिए। सही कहा मुखिया जी। गोपाल हमारी आंखों के सामने सबसे बड़ा उदाहरण है। गोपाल और गौरी ने खुशहाल जीवन बिताया, पर उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। और इस तरह गरीब कुम्हार गोपाल की कहानी पूरे गांव में एक मिसाल बन गई। लोग कहते हैं, जिसके पास नेक दिल हो वही असली अमीर है।